जय हिंद बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे एकलव्य क्लासेस पर। तो जैसा मैं पिछली वीडियो पे बताया था कि मैं अगली क्लास पे मिलूंगा और अगली क्लास में हम लोग वॉइस को कंटिन्यू करेंगे। तो आज हमारी ये तीसरी क्लास है वॉइस की, एक्टिव ऐसे पैसिव में चेंज करने की। हम लोग ने दो वीडियोस पे काफ़ी कुछ सीखा हुआ था। पहले बेसिक से कितने टेंसेस का वॉइस चेंज होता है। आई थिंक हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में चेंज करना भी सीखा था, उसका अफर्मेटिव और नेगेटिव भी सीखा हुआ था। इस मैंने कहा था कि बिल्कुल बेसिक से क्लास हो रही है। जिसको बिल्कुल वॉइस आता है, यानी जीरो से, बिल्कुल होता नहीं जीरो से हीरो बनाना, वही हम लोग बिल्कुल जीरो से चल रहे हैं एडवांस लेवल तक। बिल्कुल जीरो से आपको सिखाएंगे वॉइस कितने प्रकार के, सब कुछ मैंने बताया हुआ है पिछले वीडियोस में। हमारे लगभग दो क्लासें हो चुकी हैं। तो जो बच्चा हमारी इस पहली क्लास है, जिसकी जो हमारी इस क्लास में पहली बार आया हुआ है, तो वो क्या करें, हमारी पिछली जो वीडियोस पड़ी हुई है उनको जाके पहले उसको अच्छे से क्लियर कर ले, उसके बाद ये हमारी वीडियोस देखे। तो जल्दी जल्दी हमारे वीडियो का चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जल्दी से दबा के शेयर कर दीजिए उन बच्चों तक जो बच्चों को वॉइस क्लियर नहीं अच्छे से। तो मैं बता दूं, ये क्लास फिफ्थ सिक्स सेवन एट्थ नाइन्थ टेंथ 11th 12th सबके लिए ठीक है, सबके लिए चल जाएगी और सबके लिए इंपॉर्टेंट भी है। कोई इसमें यह नहीं है कि क्लास फर्स्ट का बच्चा ही पढ़ेगा, एट्थ का बच्चा ही पढ़ेगा, सबके लिए वाइज सबके इसमें होता है, टॉपिक होता है। आई थिंक आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम देंगे, कोई भी एयरफोर्स, एनडीए, एसएससी, कोई भी एग्जाम देंगे, वाइस आपको इंग्लिश का अगर सब्जेक्ट है तो वाइस आपकी आनी है। समझ गए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी कोई टाइम वेस्ट करते हुए। तो आई थिंक हमारे कहाँ तक हो गया था पिछली वीडियोस पे, प्रेजेंट इंडेफिनिट को हमने चेंज करना सीखा हुआ था ना। हाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट को हमने चेंज करना सीखा हुआ था। किस पे चेंज करना सीखा था? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पे। जिसको नोट्स बनाने हैं तो मैं बार बार बोलता रहता हूँ वीडियोस पे बीच क्लास में कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अपना क्या करें, इसके वीडियोस आप बनाते रहें। मतलब इसके आप जो आपको जो नोट्स बनाने हैं, नोट्स बनाते जाइए, स्क्रीनशॉट लेते रहें और उसके नोट्स आप बनाते जाइए साथ साथ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने बताया प्रेजेंट, क्लियर ही कर लेते हैं पूरा। प्रेजेंट इंडेफिनिट को हमने किस में चेंज करना सीखा हुआ था? हम लोग इसको चेंज कर रहे थे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पे। किस पे चेंज कर रहे थे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पे चेंज किया था ना हम लोगों ने। हाँ, यही था। प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम लोगों ने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पे चेंज किया हुआ था। इसके हमारे अफर्मेटिव हो गए थे, इसके हमारे अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों हो गए थे। अब आता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? तो देखो, मैं दोनों तरीके बता रहा हूँ। पहला होता है कि ऐसे सेंटेंसेस, कौन से? ऐसे सेंटेंसेस जिन पे क्वेश्चन पूछने का वर्क होता है, जिन पे प्रश्न पूछने का वर्क होता है, वो हमारे क्या होते हैं? वो हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। या बोलते हैं ऐसे सेंटेंसेस जिनके लास्ट में क्या आता है, जिन सेंटेंसेस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है, उन्हें क्या बोलते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन पूछना, मतलब ऐसा सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन पूछा गया होगा, वही हमारा क्या होगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोग कर रहे थे। चलिए देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर मैं पहले बनाता हूं, है ना। स्ट्रक्चर बनाते हैं उसके बाद होगा। देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कौन सा होगा हमारा। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। पहली बात तो हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? टू टाइप के होते हैं। कौन कौन से? देखिए, मैं दोनों तरीके बता रहा हूं। देखिए, सबसे पहला आप लोगों ने कौन सा सीखा होगा? कुछ बच्चों को पढ़ाया जाता है फर्स्ट टाइप, ठीक है। कुछ को पढ़ाया जाता है सेकेंड टाइप। क्या पढ़ाया जाता है? सेकेंड टाइप। कुछ लोग को ये भी बताते हैं कि फर्स्ट टाइप वाले वो सेंटेंसेस जो हमारे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। किसके? जो हमारे स्टार्ट किससे होते हैं? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। किससे? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं? इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप वाले। और सेकेंड टाइप क्या होते हैं? स्टार्ट किससे होते हैं? ये हमारे WH वर्ड या क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। किससे? क्वेश्चन वर्ड से। तो ये हमारे क्या हो गए? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मैं ऊपर ऊपर बता रहा हूँ, बाकी जो सेंटेंस की क्लास होगी, सेंटेंस की क्लास में अच्छे से क्लियर कर दूंगा, ठीक है। ये होता है, बट इनका भी नाम होता है। इनके फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप थोड़ी ना नाम होते हैं, इनके भी नाम होते हैं। कौन कौन से नाम होते हैं? जब मैं सेंटेंस की क्लास लूंगा,
सेंटेंस में पढ़ाऊंगा तो अच्छे से उसमें क्लियर कर दूंगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 टाइप के होते हैं, तो उनमें कौन कौन से होते हैं। अब ये 4 टाइप के भी होते हैं, कौन कौन से देखते हैं। पहला हमारा होता है जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे, उसके साथ साथ ये हमारे क्या होंगे, इसमें नॉट नहीं आएगा। इनमें भी हमारे क्या होते हैं, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव फर्स्ट टाइप, ठीक है। और इसमें भी हमारा होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेकेंड टाइप। कौन सा, इसका भी नेगेटिव होता है, कौन सा, सेकेंड टाइप। इन सबको जब मैं सेंटेंस पढ़ाऊंगा अच्छे से क्लियर कर दूंगा। अभी वॉइस चल रहा है, वॉइस को हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। वॉइस आया है, तो जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है फर्स्ट टाइप का, कौन सा, फर्स्ट टाइप वाला। मैं यहाँ नाम नहीं बताऊंगा फर्स्ट टाइप को क्या बोलते हैं। अच्छा, जिन जिन बच्चों को क्लियर है, जिन जिन बच्चों को ये पता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का फर्स्ट टाइप का नाम, उसका नेम क्या होता है, एक्चुअल उसको क्या मतलब उसको क्या बताते हैं, एक्चुअली में उसको क्या बुलाते हैं, तो वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताए कि सर फर्स्ट इंट्रोगेटिव के फर्स्ट टाइप को ये बोलते हैं, सेकंड टाइप को ये बोलते हैं। तो जल्दी बताइए, आपके लिए होमवर्क है या क्वेश्चन है। जो बच्चा बताएगा पहले ही मैं उसका जो टॉपिक है, जो टॉपिक वो बोल देगा उसको मैं क्लियर कर दूंगा पहला, ठीक है। तो देखते हैं इंट्रोगेटिव। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, एक्टिव का, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है। इसमें क्या होता है, पहले हमारी क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब ना बोल के, क्योंकि हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है, तो इसमें हमारा आता है डू या डज, डू या डज, ठीक। इसके बाद हमारा क्या आता है, इसके बाद हमारा सब्जेक्ट आता है, फिर हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और इसमें यस या ईएस नहीं आता है। यस या ईएस केवल हमारा किस पे आता है, केवल हमारा अफर्मेटिव के सेंटेंस में आता है। उसके बाद हमारा क्या दिया गया है, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट दिया गया है, फिर हमारा क्या दिया जाएगा, अदर वर्ड, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ये हमारा हो गया, ठीक है। अब इसी के जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखते हैं कैसे बनाएंगे। ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल स्ट्रक्चर अगर आपने समझ लिया तो आपको पूरा एक्टिव पैसिव आ गया। समझ गए कैसे। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। सब्जेक्ट आएगा, ठीक, ऑब्जेक्ट। यहां पे क्या आएगा हमारा, पहले ऑब्जेक्ट आएगा एज अ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के तौर पर हमारा क्या आएगा, यहां पे ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक। ये आ गया। अब जब ऑब्जेक्ट आएगा, जो ऑब्जेक्ट हमें पता हो जाएगा ना यहाँ पे कि ऑब्जेक्ट हमारा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। अब ऑब्जेक्ट जो आएगा उसी के अकॉर्डिंग इधर हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी। क्या आएगी, इज एम आर, सिंगुलर है इज आएगा, आई है एम आएगा, अगर प्लूरल है तो हमारा क्या आएगा, आर आएगा। समझ गए ना। जो ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट को जो हम सब्जेक्ट बनाएंगे, इसी के अकॉर्डिंग पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। समझ गए। इसके बाद क्या आएगा, मैंने बताया हुआ था, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक, ये आएगी। नहीं समझ में आ रहा है, अच्छा ठीक है, इसको पहले अफर्मेटिव तरीके से बताते हैं ना, बताते हैं, चलो बताता हूं, ठीक। उसके बाद हमारा बाई लग जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, बाई भी लग गया। जो हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को क्या बना देंगे, सब्जेक्ट को ही हम क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बना देते हैं। उसके बाद हमारा क्या आ जाता है, उसके बाद अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क। समझ गए, ये हमारा क्वेश्चन मार्क हो गया। समझ गए। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अगर इसको हम देखें, इसको अगर मैं ये बोलूं कि पहले ये कैसे बना, तो क्या इसको हम इस प्रकार नहीं बना सकते कि पहले हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक, सब्जेक्ट के लिए, ये हो गया। उसके बाद हमारा क्या आएगा, इज एम आर, अफर्मेटिव तरीके से मैं बता रहा हूं, ठीक। इसी को बस एक चेंज करना पड़ेगा, वही हमारा क्या बन जाएगा, इंट्रोगेटिव, इज एम आर आएगा। इसके बाद क्या आता था, हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती थी, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बोलते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म को। उसके बाद हमारा बाई, और डूयर को हम किससे ऐड करते हैं, सब्जेक्ट, जो हमारा डूयर है उसको बाई से जोड़ते हैं, और यहाँ पे क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा ऑब्जेक्ट के तौर पर। समझ गए। फिर अदर वर्ड, इसके बाद हमारा क्वेश्चन मार्क आएगा। अब देखिए, इसी से जो हमारा ब्लू कलर का लिखा हुआ है, इसी से हमने क्या बनाया, ये वाला स्ट्रक्चर बनाया। तो बस क्या कर दिया है कि जो हमारा हेल्पिंग वर्ब थी उसी को ऑब्जेक्ट के पहले लगा दिया, तो क्या हो गया हमारा, समझ गए अब कि हेल्पिंग वर्ब हमारी ये वाली कैसे आएगी। ऑब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर है, इज आएगा, ऑब्जेक्ट हमारा अगर आई है, एम आएगा, ऑब्जेक्ट अगर हमारा प्लूरल है तो आर आएगा।
बस इसी हेल्पिंग वर्ब को ऑब्जेक्ट के पहले कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, ये वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा। समझ गए? इतना आपको समझ में आया होगा। क्यों नहीं आएगा भैया, इतने अच्छे से, इतने सिंपल तरीके से पढ़ा रहा हूँ, सबको आना चाहिए। क्यों? ये वाला हमारा स्ट्रक्चर है जो हमारा येलो कलर के बॉक्स में पिन है। तो इसको अगर आपको नोट करना, जल्दी से जल्दी नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इसी का कोई एग्जांपल लेते हैं, है ना। लेते हैं बढ़िया सिंपल सा एग्जांपल जो आपको समझ में आ जाए। अच्छा खासा एग्जांपल कहाँ पे है? चलिए मैं अपने तरीके अपने तरफ से लेता हूँ। देखते हैं एग्जांपल जैसे डज द मदर कुक द फूड, ये भी कर दें क्या, इन द किचन। समझ गए? आप इन द किचन करें या इन द होम करें, कहीं भी करें, हमसे उससे मतलब नहीं है ना। तो कैसे होगा, देखिए डज द मदर कुक द फूड इन द किचन, क्या माता जी किचन में खाना पकाती हैं, खाना पकाती हैं, ठीक है। उसके बाद इसलिए हमारा एक्टिव है। पैसिव कैसे बनेगा देखते हैं भैया, ध्यान से देखिएगा। जैसे अफर्मेटिव बनाते थे वैसे ही बनेगा हमारा पैसिव। कैसे बनेगा, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, द फूड। द फूड हमारा यहाँ पे आ जाएगा और द फूड के पहले क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अगर हमारा इसको इंट्रोगेटिव बनाना है तो फूड के पहले हमारी क्या लगेगी, हेल्पिंग वर्ब लगेगी। अब हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या लगेगी, यहाँ पे द फूड हमारा सिंगुलर है तो क्या लगेगी, इज आ गया। तो कैसे बनेगा हमारा, हम पहले ही सोच लेंगे वहां पे द फूड हमारा ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनेगा आगे, तो इसके पहले हमारी सब्जेक्ट बन गया, सिंगुलर है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट था, चेंज किस में होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। तो उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज एम आर होती है। द फूड हमारा सिंगुलर है तो इसके अकॉर्डिंग क्या लग जाएगी, इज द फूड। कुक की थर्ड फॉर्म कुक्ड बाय द मदर, क्योंकि हमारा डूयर कौन है, द मदर। द मदर बाय द मदर, कहां पे, इन द रसोई घर, इन द रसोई घर। और क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। हाँ हाँ भाई, किचन को ही रसोई घर बोलते हैं, समझ गए। हिंदी में रसोई घर बोलते हैं किसको, किचन को। किचन को क्या बोलते हैं हिंदी में, रसोई घर बोलते हैं, समझ गए। तो क्या हो गया हमारा, डज द मदर कुक द फूड इन द किचन। तो इसको हमने क्या, मैंने बताया था केवल 3 तरीके से हो जाएगा हमारा, केवल 3 तरीके से, समझ गए। 3 चेंजेस करने होंगे, आराम से हो गया। इज द फूड कुक्ड बाय द मदर इन द किचन, हो गया, सिंपल सा, एकदम सिंपल सा था। अब मान लेते हैं अगर मैं आपको यही पूछूं, यही अगर मैं पूछता हूं कि अगर यहां पे नॉट होता, कहां पे, डज द मदर नॉट कुक द फूड इन द किचन, तो क्या करते, इंट्रोगेटिव नेगेटिव आ गया, तब क्या करते, इज द फूड नॉट, कहां पे, यहां पे नॉट आता, क्या था, नॉट कुक्ड बाय द मदर इन द किचन। सिंपल सा एकदम आ गया। इसके बाद देखते हैं एक और, देखते हैं, ठीक। दिया गया हमारा, दिया गया डज ही हेल्प हिज वाइफ, क्या, डज ही हेल्प हिज वाइफ, डज ही हेल्प हिज पत्नी। वाइफ मतलब पत्नी तो होता है ना। तो देखते हैं कैसे होगा, इसका पैसिव बनाते हैं कैसे। तो पहले हिज वाइफ आएगा, मतलब उसकी पत्नी, हिज पत्नी। तो हिज वाइफ क्या हमारी है, सिंगुलर है। अब एक इंसान की एक ही वाइफ तो होगी, तो कितनी हो भैया, एक ही होगी, ठीक है, हिज वाइफ। तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, हिज वाइफ के अकॉर्डिंग, हिज वाइफ हमारा सिंगुलर है, एक ही पत्नी की बात हो रही है वहां पे।
एक इंसान की एक ही होती है, एक ही पत्नी, ठीक है। तो क्या होगा हमारा हिज वाइफ, इसके अकॉर्डिंग क्या लग जाएगा हमारा इज लगेगा ना, तो क्या आ जाएगा हमारा इज हिज वाइफ, इज हिज वाइफ, उसके बाद क्या उसकी पत्नी, इज हिज वाइफ, उसके बाद क्या लगेगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, बिल्कुल सही, हेल्प्ड बाई। अभी मैंने बताया था आपको पिछली क्लास में, क्या बताया था, ही का ऑब्जेक्टिव केस आएगा ना, क्योंकि सब्जेक्ट के केस पे ये सब्जेक्ट की जगह रखा हुआ है। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है हमारा, बाय हिम, बस हमारा सिंपल सा चेंज हो गया, क्या आ गया, इज हिज वाइफ हेल्प बाय हिम, एकदम सिंपल सा हो गया ना। अच्छा एक और दे रहे हैं आप लोग, जल्दी से जल्दी बना के दिखाइएगा, एक और दे रहे हैं, डू ऑल द स्टूडेंट्स ब्रिंग दियर बुक। देखिए, डू ऑल द स्टूडेंट्स ब्रिंग दियर बुक्स, इसको जल्दी से बनाइए, कमेंट करिए इसको जल्दी से, क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से कमेंट करिए इसका आंसर तुरंत, जल्दी से जल्दी इसको कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा भैया। बहुत तो बच्चे इसे मन में बना रहे होंगे, कह रहे होंगे हाँ इसका ऑब्जेक्ट ये होगा, सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट हमारा द स्टूडेंट दिया गया है, ऑल द स्टूडेंट है, सॉरी ऑब्जेक्ट हमारा दियर है, तो दियर हमारा प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, है ना। ऐसे ही देखो कैसे होगा, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, दियर है, तो दियर बुक्स के अकॉर्डिंग हमारी क्या लगेगी हेल्पिंग वर्ब, दियर बुक्स के अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, यहाँ पे आर आएगी, क्या आएगी, आर दियर बुक्स, आर दियर बुक्स। अब ब्रिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ब्रिंग, ब्रॉड, ब्रॉड, क्या होगी, ब्रॉड, ब्रिंग, ब्रॉड, ब्रॉड, आर दियर स्टूडेंट, नहीं आर दियर बुक्स, सॉरी आर दियर बुक्स ब्रॉड बाय ऑल द स्टूडेंट्स, ब्रॉड बाय ऑल द स्टूडेंट्स। देखिए सिंपल सा बन गया एकदम, कितना इजी था, कोई हार्ड नहीं था, एकदम सिंपल सा बन गया, आ गया ना। चलिए नेक्स्ट करते हैं, अब नेक्स्ट इतना तो आ गया होगा आपको आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब अगला तरीका कैसे होता है, जो हमारे सेकंड टाइप वाले होते हैं, कौन से सेकंड टाइप वाले इंट्रोगेटिव, उनको कैसे करते हैं ना। सेकंड टाइप वाले इंट्रोगेटिव कैसे होंगे, देखते हैं कैसे होंगे, सेकंड टाइप वाले इंट्रोगेटिव कैसे होंगे, देखते हैं उनका स्ट्रक्चर क्या होता है। देखो पहले तो हमारा क्या आता है, क्वेश्चन वर्ड, क्या आ जाएगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस डू डज आता है ना, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसके बाद क्या आता है हमारा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, उसके बाद क्या आता है हमारा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये हमारा पैसिव का था, एक्टिव का, सॉरी एक्टिव का था। इसी का अगर पैसिव बनेगा तो कैसे बनेगा, देखते हैं। पैसिव अगर इसी का बनाना है तो कुछ नहीं करना है, ये दो चीजें तो हमारी सेम यहीं पे रखी रहेंगी। अब इन्हीं के अकॉर्डिंग क्या आएगा, जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है, हु को छोड़ के, हु को हम क्या करेंगे, हु यहाँ पे नहीं बताएंगे अभी, हु को क्या करेंगे, हु को स्पेशल अलग से बताएंगे, ठीक है, स्पेशल क्लास होगी इसकी हु वाले की, और जिस दिन ये स्पेशल क्लास होगी उस दिन आप लोग अपसेंट मत होइएगा, इसको जरूर देखिएगा हु वाले की। बहुत बच्चे कन्फ्यूजन में रहते हैं कि हु वाला कैसे होगा ना, तो देखते हैं पैसिव इसका क्या होगा। जो क्वेश्चन वर्ड है हमारा, सेम क्वेश्चन वर्ड यहीं पर रख देंगे, क्या रख देंगे, सेम जो क्वेश्चन वर्ड होगा, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, जो भी क्वेश्चन वर्ड होगा सेम यहीं पे रखा रहेगा, ठीक है। अब जो हमारा ऑब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट जो होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी, समझ गए, इज, एम एंड आर। उसके बाद हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वही आ जाएगा यहाँ पे, ऑब्जेक्ट जो है हमारा यहीं पे आ जाएगा सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसे बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। हमेशा मैं बोलता रहता हूँ वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, आराम से। इसके बाद हमारा डूयर क्या है, डूयर हमारा सब्जेक्ट होता है, तो सब्जेक्ट को हम किससे ऐड करेंगे यहाँ पे,
सब्जेक्ट को हम बाई से ऐड करेंगे और यहाँ पे जो सब्जेक्ट आएगा एज अ ऑब्जेक्ट आता है, समझ गए, प्लस अदर वर्ड, उसके बाद क्वेश्चन मार्क आ गया। इसके बाद देखते हैं, सिंपल सा, कोई इसमें कोई, फिर ये इतना हमारा स्ट्रक्चर होता है कंप्लीट, इतना हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। जिसको भैया नोट करना है नोट कर सकता है आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। आपको नोट करना है नोट कर लीजिए। ये स्ट्रक्चर हमारा, देखिए आपका एक फ़ायदा ही हो रहा है इस, क्योंकि मैं एक्टिव पैसिव पढ़ा रहा हूँ, इसके साथ साथ आपको सेंटेंस भी क्लियर हो रहा है, टेंस भी क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे उनका स्ट्रक्चर होता है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं, निगेटिव कैसे बनता है, एसर्टिव कैसे बनता है, सब कुछ क्लियर हो रहा है आपको यहाँ पे। तो फ़ायदा ही है आपका, एक्टिव पैसिव पढ़ने के साथ साथ आपका टेंस भी क्लियर हो रहा है, समझ गए। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं, कैसे होगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इसको लाते हैं, एग्जाम्पल लाते हैं ना, एग्जाम्पल चलिए यहीं पे लाता हूँ। देखो इसी को थोड़ा ऊपर कर दूँ, छोटा कर देता हूँ ना, देखिएगा इसी के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल आएगा, दिख रहा है ना। ठीक, देखते हैं, एक इसका एग्जाम्पल हमारा आएगा, व्हाई डू यू फिनिश योर होमवर्क। अटपटा थोड़ा है लेकिन अच्छा है। व्हाई डू यू फिनिश योर होमवर्क, क्या होगा, योर होमवर्क। व्हाई डू यू फिनिश योर होमवर्क, बहुत ही अच्छा है। डू लगा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हमारा कौन सा सेंटेंस होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, किसमें चेंज होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। तो आराम से मैंने कहा था जो क्वेश्चन वर्ड होगा वही क्वेश्चन वर्ड हमारा यहीं पे रख देंगे, वाई। उसके बाद योर होमवर्क क्या है, हमारा सिंगुलर है, इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब हमारी कौन सी आएगी, कॉन्टिन्यूअस की इज आएगी। वाई इज योर होमवर्क, वाई इज योर होमवर्क। फिर फिनिश, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आएगी, फिनिश्ड बाई यू। क्या ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, यू ही होता है, तो क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। व्हाई डू यू फिनिश योर होमवर्क, तो इसका पैसिव वॉइस हमारा क्या बनता है, व्हाई इज होमवर्क, व्हाई इज योर होमवर्क फिनिश्ड बाई यू। एकदम सिंपल सा, आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अगर इसी का निगेटिव होगा, अगर इसी का हमारा निगेटिव होगा तो कैसे करेंगे, देखते हैं कैसे होगा। अगर इसी का नेगेटिव हमारा यहाँ पे होता, वाई डू यू, यहाँ पे अगर नॉट होता तो क्या होता हमारा, वाई इज योर होमवर्क नॉट फिनिश्ड बाय यू। इतना सिंपल सा हो जाता। अब देखते हैं नेक्स्ट, इसमें एक और लेते हैं, वाई डू यू नॉट हेल्प मी, वाई डू यू नॉट हेल्प मी। देखते हैं एक एग्जांपल और इसका, एक एग्जांपल और कौन सा होगा हमारा एग्जांपल, वाई डू यू नॉट हेल्प मी, वाई डू यू नॉट हेल्प मी। एकदम सिंपल सा है, इसको कैसे करते हैं। मी का ऑब्जेक्ट, मी ऑब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्टिव केस का आई होता है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन वर्ड जो हमारा दिया है सेम वैसा ही रखेंगे, वाई। आई सब्जेक्ट के तौर पे आएगा। अब आई के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या आएगी, एम। वाई एम आई नॉट, नॉट लगा, नॉट लगा दिया, हेल्प्ड बाई यू। हो गया ना। अब इसमें अदर वर्ड नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अगर अदर वर्ड होता तो इसी के आगे अदर वर्ड हम क्या कर देते, वैसा ही लिख देते सेम। अदर वर्ड से हमारा कोई मतलब नहीं होता है। हाँ, मतलब तब होगा जब हमारे डबल ऑब्जेक्ट दिए गए होंगे, तब हमसे मतलब होगा। तब मैं उसको बताऊंगा कैसे करते हैं, कौन से ऑब्जेक्ट, कैसे मतलब दोनों से कर सकते हैं या एक से कर सकते हैं, कौन सा ऑब्जेक्ट हमें पता चलेगा कौन सा है, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो ऑब्जेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे हमारा इतना फिनिश होता है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है इसी पे, कौन सा आएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पे ही रखना है। उसको भी देखते हैं कैसे होगा। हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है, सबको पता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस।
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही रहता, बट फर्क इसमें क्या होता है देखते हैं। ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पे ही रहेगा, तो चेंज क्या होता है भैया, ये भी सवाल है ना। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में रहेगा तो इसमें चेंज क्या होगा, सबसे बड़ा सवाल तो यही होता है कई बच्चों का। कई बच्चे कन्फ्यूजन रहते हैं कि सर जी अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में रहेगा तो इसमें चेंज क्या होगा। अरे भैया चेंज होगा तभी तो इसको बनाया गया है ना, कोई फालतू कुछ ना थोड़ी ना बना दिया गया है। देखते हैं क्या चेंज होगा, देखते हैं। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का अफर्मेटिव, कौन सा, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस का क्या होगा, अफर्मेटिव सेंटेंसेस का कैसे बनेगा, स्ट्रक्चर क्या बनता है देखते हैं। अच्छा, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनता है देखते हैं। देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में पहले हमारा सब्जेक्ट आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, ठीक। उसके बाद इज, एम एंड आर। इसमें वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही हमारी क्या लगी होती है, आईएनजी लगी होती है, जिसे बोलते हैं वर्ब की आईएनजी फॉर्म। समझ गए। अब इसी पे जो हमारा ऑब्जेक्ट है क्या आएगा, हमारा इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, फिर हमारा अदर वर्ड होगा तो अदर वर्ड आएगा, इसके बाद हमारा फुल स्टॉप आएगा। ये हमारा क्या होता है, एक्टिव का मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर सेम ऐसा ही होता है, कोई अलग नहीं है। अगर इसी के अकॉर्डिंग आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के टेंस बनाएंगे तो आपका बन जाएगा, बिल्कुल सिंपल सा है, समझ गए। अगर इज या माल लगा है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगी होगी, अगर आईएनजी फॉर्म है वर्ब की तो हमारा इज एम आर, वाज वर या विल है, विल बी, शैल बी आएगा। ये क्यों आएगा, जब टेंस पढ़ाऊंगा बता दूंगा, समझ गए। आईएनजी फॉर्म किसके किसके साथ आती है, तो अभी केवल इस पे फोकस करते हैं। तो जब इसका पैसिव बनेगा तो पैसिव हमारा कैसे बनेगा, पीवी मतलब पैसिव वॉइस, मैं बता देता हूँ बार बार। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे आएगा, सब्जेक्ट के तौर पे, समझ गए, ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये यहाँ पे सब्जेक्ट का वर्क करेगा, किसका, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट, समझ गए। इसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पे ही रहेगा, तो इसमें हमारा कुछ चेंज नहीं होगा। इसमें जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वही रहेगी, जो हमारी इसमें हेल्पिंग वर्ब है वही रहेगी, इज एम आर, क्योंकि टेंस चेंज करने का मतलब हेल्पिंग वर्ब को चेंज करना। मैंने पिछले भी वीडियो बताया हुआ है, टेंस चेंज करने का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब चेंज करना। प्लस और मैंने ये भी बोला था कि हमारा कोई भी टेंस का या सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस बनेगा, तो जब उसका पैसिव वॉइस बनेगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले हमारा ये आईएनजी कहाँ जाएगा, आईएनजी कहाँ जाएगा इसको भी तो रखना पड़ेगा। अगर आईएनजी हटा देंगे तो ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कहाँ चेंज होगा, उसको चेंज करने के लिए सेंटेंस पे क्या रखेंगे, बी में आईएनजी लगा देते हैं, क्या बन जाएगा, बीइंग, समझ गए। और बीइंग क्यों लगाते हैं, क्योंकि सेंटेंस को हमें बैलेंस करना होता है। बैलेंस करने का मतलब क्या है, बीइंग लगा है तो हमें पता चलेगा कि इसमें बी मतलब वर्ब की थर्ड फर्स्ट फॉर्म, बी 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 होती है थर्ड फॉर्म, तो बी में आईएनजी फॉर्म लगा तो इसका मतलब क्या है, ये इज एम आर के बाद बीइंग, मतलब ये बता रहा है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का एक कोई सेंटेंस था, टेंस था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के, टेंस को हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पे ही चेंज किया है, बट बी में आईएनजी लगा दिया। उसके बाद हमने क्या किया है, वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म का हमने यूज किया है। इसके बाद हमारा क्या आया, बाई लगेगा, और जो हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा, मतलब यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट का वर्क करने लगेगा पैसिव वॉइस में आते ही। और यहाँ पे हमारा क्या आता है, वर्ब, अदर वर्ड, उसके बाद फुल स्टॉप। ये इतना स्ट्रक्चर हमारा बनके तैयार होता है। देखिए कितना सिंपल सा है, आपको समझने पर है, अगर आप समझ गए तो स्ट्रक्चर बहुत ही इजी है, आप समझ जाएंगे। देखते हैं ये यहाँ से स्ट्रक्चर है, और इतना से जितना मैंने बॉक्स में बंद किया है इसी के अकॉर्डिंग हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे, कुछ अलग नहीं है। जिसको नोट करना है स्क्रीनशॉट ले सकता है, आराम से नोट कर सकता है। आई होप स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो पॉज करके नोट करें, आप नोट कर सकते हैं आराम से। उसके बाद देखते हैं, अब इसी को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और क्या करेंगे, इसी के अकॉर्डिंग हम एक एग्जांपल देंगे और आपको वो एग्जांपल समझ आएगा, पक्का आएगा, ठीक है। इतना तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, ठीक। चलिए चलते हैं, एग्जांपल हमारा पहला एग्जांपल हमारा क्या है, दिया गया वीना इज कुकिंग द डिनर। वीना कोई लड़की है, वीना, वीना, मीना, टीना जो भी हो, वीना इज
कुकिंग द डिनर, वीना इज कुकिंग द डिनर। हमसे मतलब नहीं है कौन है, उसी के अकॉर्डिंग वीना हो, मीना हो, टीना हो, गीना हो, जो भी हो, उससे हमें मतलब नहीं है, केवल हमें किससे सब्जेक्ट से मतलब है। ये सब्जेक्ट दिया है, इज एम आर दिया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी, और ऑब्जेक्ट दिया है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को ले आएंगे, पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, द डिनर, तो द डिनर, द डिनर, डिनर हमारा क्या है, डिनर हमारा सिंगुलर है, इसकी अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगी, इज, और बी में आईएनजी लग जाएगी, बीइंग, क्योंकि हमें क्या रखना है, इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पे ही रखना है। तो हमारा कॉन्टिन्यूअस पे रखने के लिए इसको बी का में आईएनजी का यूज कर देते हैं। इसके बाद हमारा क्या लगेगा, कुक्ड, सेंटेंस को बैलेंस करने के लिए कुक्ड बीइंग लगाते हैं। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म कुक्ड बाय, किसके द्वारा पकाया गया, वीना, तो क्या आ गया, वीना, और फुल स्टॉप। देखिए इतना सिंपल सा था, बन गया, समझ गए। अगर इसी पे नोट वाला होता, इतना आ गया ना आपको, इतना आ गया होगा, ठीक है। जब मिसलेनियस कराऊंगा तो और भी अच्छे से करा दूंगा, अभी आप केवल स्ट्रक्चर समझते जाइए, अच्छे से ही बता रहा हूं, कोई जल्दबाजी नहीं है। इसी पे अगर क्या होता है, एक निगेटिव का होता है, देखते हैं निगेटिव वाला कैसे करते हैं। अगर निगेटिव का दिया होता, जैसे दिया गया है, निगेटिव का तो शायद, हाँ, द फार्मर इज नॉट प्लगिंग द फील्ड, द फार्मर, सिंगुलर कोई अच्छा सा लेते हैं जिसमें सिंगुलर प्लेयर आ जाए, हाँ, दे आर पिकिंग, दे आर नॉट पिकिंग सम फ्लावर्स, दे आर नॉट पिकिंग सम फ्लावर्स, ये हो गया, दे आर नॉट पिकिंग सम फ्लावर्स। वैसे ही होगा जैसे अफर्मेटिव बना हुआ था, बस क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद क्या आ जाएगा, हमारा नॉट आ जाएगा। तो देखते हैं कैसे होगा हमारा, सम फ्लावर्स, सम फ्लावर्स आर, क्योंकि हमारा फ्लावर्स क्या है, प्लूरल है, हमारा फ्लावर्स क्या है, प्लूरल है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, सम फ्लावर्स आर यूज होगा, आर नॉट, क्योंकि हमारा नेगेटिव है, बीइंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगे आईएनजी लगा हुआ है, बीइंग, और उसके बाद पिक्ड, पिक्ड, उसके बाद क्या आ जाएगा, बाय देम, पिक्ड बाय देम। इतना सिंपल सा आ गया। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब आपको जहां कहीं भी डाउट हो, थोड़ा सा भी क्लियर ना हुआ, तो आप कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा कि सर मुझे यहाँ पे डाउट आ गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट क्लास पे, ऐसे ही जोश के साथ, और ऐसे ही आराम से इसको पढ़ेंगे। जिसको क्लियर नहीं हो रहा, क्लियर हो जाएगा आराम से। जिन बच्चों तक ये क्लास नहीं पहुंची उन तक जरूर से शेयर कर दीजिए, जिसको अभी वॉइस क्लियर नहीं है, क्योंकि बहुत ही बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका कोई आपको चार्ज नहीं पे करना, आराम से पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं कल अगली क्लास पे। जय हिंद।